लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं अपनी सासू माँ की बहू भी हूँ। और जब तक माँ नहीं कहेंगी ना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, अब आप बताइए, आप क्या करना चाहती है? अरे तुम लोगों को जो भी करना है ना आराम से कर लेना, पर मेरे पैसे दे दो, मुझे और भी काम है। बस कीजिए गिरवी मौसी, बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रही हैं आप? जैसे आपने आना को अपने पैसे दिए थे वैसे ही आपको अपने पैसे मिल भी जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल आप हमें छोड़ दीजिए और अपने घर जाइए प्लीज। अपने घर जाऊं? क्या मतलब? मेरे पैसे नहीं मिलेंगे आज? देखिए गिरवी मौसी, आपने आना से क्या कहा था? आपने उसे बोला था कि आप 7 दिन तक इंतजार करेंगी और तब भी आपको पैसे नहीं मिले तो आप आएंगे घर पे पैसे वसूल करने। लेकिन अभी तो गिरवी मौसी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और आप है कि घर मुंह उठा के चली आई हमारे। देखिए गिरवी मौसी, गलत बात, आपके व्यापार के भी तो कुछ उसूल होते होंगे ना। और वैसे एक बात तो ये है, जो आप ये धंधा कर रही है ना ब्याज पे पैसे देने का, ये इल्लीगल है। मैं अगर अभी चाहूं ना तो पुलिस को जाके कंप्लेंट कर सकता हूं आपके खिलाफ। वो पुलिस आएगी और आपको उठा के लेके जाएगी। बताइए, क्या आप चाहती हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं? इसीलिए कहते हैं किसी का भला नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी जाती हूँ मैं, लेकिन मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, याद रहे। गिरवी मासी, अगर मैं मर भी गई ना तो भी मैं आपके पैसों की व्यवस्था करके जाऊंगी ताकि आपको आपके पैसे मिल जाए। अब आप जा सकती हैं। अरे गिरी भाभी, चाय तो पीती जाइए आप। तुम्हारे घर में ये सब जो चल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं तुम लोगों की ये छोटी बहू मुझे चाय में कुछ मिलाकर पिला ना दे। मैं निकलती हूँ बाबा, मुझे और भी घरों में वसूली के लिए जाना है। अरे कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो पैसे दो, ऊपर से पुलिस की धमकी भी देते हैं। मुझे इस तरह बेइज्जत क्यों किया छोटी बहू? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपकी कोई भी बेइज्जती की है। अगर कोई मोहल्ले में ब्याज का काम करता है, जब उसे कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती, तो मैं क्यों उससे पैसे लेने में बेइज्जती महसूस करूं? वो लोग तो जरूरतमंद को पैसे देने के लिए बैठे हैं ना, और अब जब मुझे जरूरत पड़ी तभी तो मैं गई ना उनके पास पैसे लेने। वापस लौटा भी दूंगी उन्हें। कैसी लड़की हो आप? आना की हरकतें देख रहे हो आप? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। छोटू, उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे उसे पछतावा हो। पछतावा तो बल्कि हम सबको होना चाहिए। अरे बड़ी माँ ने हम सबके सामने अपनी एक छोटी सी इच्छा रखी थी जिसकी हम सब लोगों ने कदर नहीं की, और इन बहुओं को जिनको बड़ी माँ डांटती सुनाती आई हैं, इन्होंने पूरी मेहनत लगा दी अपनी बड़ी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। और उस सब में सबसे आगे थी आना, हमारे घर की छोटी बहू। आज तक इसके लिए सिर्फ लगाव था, लेकिन आज मेरे दिल में आना के लिए इज्जत भी बढ़ गई है। तुमसे जो बन पाया तुमने किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। मामी माँ, आप आना को कोई भी सजा मत दीजिएगा, उसे आप घर से मत निकालिए। हम सबका ना इससे दिल लग गया है। और आपका भी लग गया है ना, हमें सब पता है मामी माँ। वैसे मुंह तो ऐसे बनाए जैसे दूध पीती बच्ची है, हा? कुछ जानती ही नहीं। ये भोले भाले बनने का नाटक मेरे सामने मत कर, समझी? एक बात बता, परीक्षा देने के लिए वो जो एडमिट कार्ड क्या बोल रही थी ना, वो तो ये एडमिट कार्ड लेने के लिए कुछ लेकर जाना पड़ता है क्या साथ में? आपका मतलब एडमिट कार्ड है माँ? ज्ञान मत दे, वही वही जाना पड़ता है। जी माँ, वो कॉलेज का आईडी कार्ड लगता है एडमिट कार्ड लेने के लिए, मतलब परिचय पत्र। अच्छा, तो ये जो तेरा परिचय पत्र है ये तेरे पास ही है? हाँ, वो लाकर मुझे जमा कर। माँ, क्यों? आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? जी मोहतरमा, मुझे तुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है।
अरे जो लड़की मेरी आंखों में धूल झोंक कर मोहल्ले की औरत से ब्याज पर पैसे ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इस बात का तो पूरा भरोसा है कि अगर वो परिचय पत्र तेरे पास रहा तो तू कॉलेज जरूर जाएगी वो लेने के लिए। और वो जो तेरी तीनों संगी साथी है ना, वो बैठी है तेरी मदद करने के लिए। तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं अब। माँ लेकिन मैंने तो वादा भी किया है ना कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी। जब तक वो परिचय पत्र मेरे हाथों में नहीं लाकर देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और जब वो मेरे हाथों में आएगा तब मुझे पक्का भरोसा होगा कि तू लेने नहीं जाएगी वो तेरा एडमिट कार्ड। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ तुझे। नजर हटी और दुर्घटना घटी। जा जाकर लेकर आ। ला इधर। देकर आती। और तेरी कोई जरूरत नहीं रही मेरी जिंदगी में। आज मेरा एक मकसद खत्म हो गया जिंदगी में। बाबा का ख्वाब टूट कर बिखर गया। और बस अब एक ही मकसद रह गया, दिन भर इस गृहस्थी को संभालना, सबके लिए खाना बनाना, साफ सफाई करना, घर वालों की बातें मानकर चलना, और जो भी बेइज्जती हो ना चुपचाप सह लेना, कुछ भी नहीं बोलना। अब यही तेरी जिंदगी आना से और तुझे खुद भी कबूल कर लेना चाहिए कि तेरी जिंदगी में अब शिक्षा की शायद कोई अहमियत नहीं। तू वक्त का खाना दे रहे, इसके बदले इतना बलिदान तो तुझे देना ही पड़ेगा। औरत जो हुए राधा कृष्ण हो सके ना तो फिर किसी आना के साथ ऐसा मत करना, बस इसका ख्याल रखना। माँ ये लीजिए।